चलिए जी, राधे राधे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक बेसिकली प्राइस एक्शन का ही चार्ट है, प्राइस एक्शन का ही टाइप है। ठीक है, प्राइस ट्रैवल कहाँ से करता है, कैसे ट्रैवल करता है, हम लोग वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे कल ही है, उसमें क्या होता है बेसिकली। चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं रूल्स। ठीक है, एक बार डायग्राम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, एक सेकेंड। ये लीजिए, चलिए जी। ये एक्चुअल में ये होता है, ये होता है कप, ये होता है उसका हैंडल। ठीक है, ऐसा आपको दिखना चाहिए। ये होता है नॉर्मल कप या हैंडल। ठीक है, और अगर ये उल्टा टाइप बना है तो हम लोग उसको कर सकते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जैसे ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है जी, ये उल्टा भी बन सकता है। जब ये हम लोग करेंगे अप साइड के लिए ट्रेड इसके अंदर, और इसके अंदर करेंगे डाउन साइड के लिए ट्रेड। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्राइस एक्शन का ही एक वो है, पैटर्न है। ठीक है, चलिए अब जैसे, अब इसके जैसे ये हो गया। ये जब कब बन रहा है ना, तो जब ये नीचे आ रहा है ना वापस, तो प्राइस जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से कर रहा है वापस। ठीक है, ये होती है हमारी नेकलाइन, इसको बोलते हैं नेकलाइन टाइप की। ठीक है, नेकलाइन होती है ये वाली। तो जो हमारा टारगेट होता है वो होता है नेकलाइन से कप का लो पोजीशन, और इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपना ये हो जाता है अपना, यहाँ तक का टारगेट होता है बेसिकली। ये 1:2 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे टारगेट होते हैं। और उसी को ही अगर यहाँ पे ये नेकलाइन को इसको नीचे रख दिया जाए, ये ठीक है, इसका नापा अपन ने, और ये नेकलाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे तक का। ऐसे ऐसे टारगेट हम लोग निकालते हैं बेसिकली। जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है हमारे हैंडल का लो। ठीक है, हैंडल का लो टाइप का एक। बट इसके अंदर एक कंफ्यूजन ये रहती है लोगों को कि ना सेमी सर्कल टाइप का होना चाहिए पूरा प्रॉपर। जैसे ये सेमी सर्कल पूरा बना ना ऐसे ढंग से। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहीं से ही घूम जाए ऐसा। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ना हमारा जो ट्रेड होता है ना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये सब ले तो इस पे भी सकते हैं, बट मैं अवॉइड करता हूँ जब तक ये पूरा एक सेमी सर्कल टाइप का नहीं बन जाता, जब तक। ठीक है, और इसके, चलो जी अब लिखते हैं इसके रूल। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं ऐसे होता है। ठीक है, चलिए जी, ये रूल हो गए। सिर्फ इसके दो रूल है, ज़्यादा इसके अंदर हमें मतलब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो हैंडल होता है ना वो एक सेमी सर्कल टाइप का होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, सेकंड बात ये है कि हैंडल के अंदर मिनिमम जो है 5 कैंडल होनी ही चाहिए। 5 कैंडल से जो कम होगी हम लोग उसको कंसीडर हैंडल के तौर पे नहीं कर सकते। बस सिंपल से ये दो रूल है इसके अंदर। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसके अंदर। मार्केट आया नीचे, हम लोगों ने लेवल्स बना रखे थे, ये लो। ये हमारे लेवल्स ड्रॉ थे। ठीक है जी, एक तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पे ये बना कप, ये देखिए, ध्यान से देखिए और इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अब ये आप लोग कर सकते हैं। ये बना कप, ठीक है, ये इसकी नेकलाइन बन गई, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ये इसकी नेकलाइन आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, हमें दिखाई देगा यार ये बनने की संभावना है। ठीक है जी,
उसके बाद में ये बन गया इसका हैंडल। ठीक है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना आप लोग? मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे हैंडल उसका जिसमें उंगली ना आ सके, ऐसा है ना, हैंडल पकड़ सकते हैं हम लोग कप को, है ना, ऐसा ही है ना। ठीक है, ये बन गया पूरा यहाँ पे। ठीक, बट इस ट्रेड में मैंने अवॉइड कर दिया था और मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था कि हम लोग यहाँ पे ये अवॉइड कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये था कि हम लोगों को ये देखना होता है कि कंसोलिडेशन एरिया तो नहीं है कहीं पे बीच में, जैसे ये वाला है एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी, अब ये वाला एरिया, ये तो विक पे तो है, देखो ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो मतलब हम लोगों को जब जहाँ पे मूवमेंट मिले ना, हम लोग ऑप्शन बायर, हम लोगों को सेलिंग की ऑप्शन बाय एकदम से मूवमेंट मिलनी चाहिए, तब हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ना। जैसे हाईवे पे जा रहे हैं हम लोग, तो गाड़ी चल रही है, तो बीच में अगर आपको एक स्पीड अच्छी रहेगी हाईवे पे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना आपको, टारगेट अच्छे आएंगे, बढ़िया लगेंगे, फंसने के चांसेस नहीं लगेंगे। अगर उसी में गड्ढे हो, तो आप धक 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 वहीं वहीं पे रुके रहेंगे, वहीं पे स्पीड स्पीड में बार बार ब्रेक लगती रहेगी, वापस फिर ब्रेक मारोगे, मतलब 20 मीटर आगे जाने पे फिर दोबारा गड्ढा आ जाए, फिर ब्रेक मारनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। ठीक है, सिंपल सा रूल है, ऐसा भी होगा। और ऐसे ही हम लोगों को हेड एंड शोल्डर टाइप हो गया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर हो गया, देखो ये ऐसा हो गया हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये देखिए, ये शोल्डर हो गए दोनों, ये ये हेड हो गया, ये अगेन शोल्डर हो गया, ये हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, ये इन्वर्टेड है, सॉरी, ये इन्वर्टेड नहीं, वैसे ही है, और ये ऐसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है ये। बट अगेन वही, इसके अंदर भी वही वो है कि जो शोल्डर होना चाहिए उसके अंदर भी एक मिनी सर्कल जैसा होना चाहिए, मिनी, मतलब सेमी सर्कल टाइप का होना चाहिए, ये नहीं कि यहीं यहाँ तक हो जाए तो आप इसको कंसीडर कर लोगे, मतलब ऐसे हो जा रहा अच्छा है। ठीक है ना, ये वाला कंसीडर नहीं करोगे आप, ये ऐसे वाला। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको देखना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, जहाँ तक है बस। ठीक है, और यही ऐसा बन सकता है, जो ऐसा लाएगा वो आएगा शोल्डर के ऊपर का हाई, बस। ठीक है, और जो टारगेट आएगा वो यही ऐसे टारगेट आएगा, इसी का ही, जैसे हम लोगों ने कप हैंडल के हैंडल में नापा था, जो नेकलाइन से लेके इसके हाई तक की जो हेड है, ये देखिए, ये नेकलाइन बन गई ना, ये वाली, ये नेकलाइन बन गई, ये हैंडल का तक का आ गया, और ये हम लोगों ने इसको उठाएंगे यहाँ तक का टारगेट। अगर बीच के अंदर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट आ रहा है किसी के भी लेवल, हमारे जो हमारा पैटर्न बन रहा है उसके अंदर, ठीक है, तो हम लोगों को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आने पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद में अपना जो भी हमने ट्रेड लिया उसको उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाना है, बस। ये रूल फॉलो करना है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, बस। ठीक है, क्लियर हो गया। एसएल जो रहेगा वो शोल्डर की हाइट, चाहे वो ये वाला हो, चाहे इन्वर्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो। ठीक है ना, ये नेकलाइन, नेकलाइन समझ आ गई ना आपको, नेकलाइन क्या होती है? ठीक है, ये नेकलाइन बन गई यहाँ पे होगा। अब दिखाते हैं आपको एक इसके अंदर पैटर्न। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे भी एक, अब देखते हैं हेड एंड शोल्डर टाइप को। ये देखिए, निफ्टी के अंदर 22 दिसंबर को बना था ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर। ठीक है, इस वाले सपोर्ट के ऊपर इसने एंट्री दी यहाँ पे, और उसके बाद में इस वाले सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर इसने एंट्री दी यहाँ पे, और मैंने सिर्फ जो ऐसा लगाया था यहाँ तक का लगाया था। अमूमन क्या होता है कि हम लोग ये शोल्डर तक का लगाते हैं ना, एसल यहाँ तक का, बट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा एसल आ रहा था, तो मैंने यहाँ तक का एसल दिया था, और यहाँ पे ट्रेड यहाँ लिया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक हम लोगों ने बुक कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद ट्रेल करके हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला दिया था। वही इस वाली कैंडल ने हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट प्रीमियम बुक कर दिया था, प्रीमियम में यहाँ पे हम लोगों ने बुक कर लिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था यहाँ पे।
क्योंकि मार्केट फंसा रह गया था, तो प्रीमियम डिके हो गए थे। ठीक है, तो वो मतलब वही है ना कि प्राइस आपको कहाँ मिल रहा है, आपको एसएल कहाँ लगाना है, वो आपको देखना है एकदम से। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर देंगे, वो आपको हम लोग यहाँ पे डाल दिया था कि देखिए कि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेलीग्राम वीडियो में इसका लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो देख लीजिएगा। ठीक है, आज का हो गया क्लियर, हेड एंड शोल्डर और आपका कप एंड हैंडल। आगे वीडियो बनाते हैं फिर, और जो नेक्स्ट होता है फिर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं हम लोग। ट्रायंगल पैटर्न का और डब्ल्यू पैटर्न का आ रखा है, वो भी देखिए जाके, उसके अंदर भी कंडीशंस बता रखी है पूरी। ठीक है, इसके अंदर भी मिनिमम जो शोल्डर के अंदर मिनिमम 5 कैंडल होनी ही चाहिए बस। चलिए जी, ठीक, राधे राधे।